तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सबसे उम्र दराज किरदार की बात की जाए तो आप सभी का जवाब जेठालाल के पिता चंपक लाल का ही होगा। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इस भूमिका को निभाने वाले अमित भट्ट इस शो में उनके बेटे जेठालाल की भूमिका निभा रहे दिलीप जोशी से भी छोटे हैं। हाँ, अगर वास्तव में इस धारावाहिक के सबसे सीनियर एक्टर की बात की जाए तो उस एक्टर का नाम है घनश्याम नायक। उनके चाहने वाले इस शो में निभाए गए उनके किरदार नट्टू काका के नाम से जानते हैं। दोस्तों, घनश्याम नायक जी के परिवार की कई पीढ़ियां गुजरात के लोक नाट्य भवाई से जुड़ी हुई थी। भवाई के बारे में जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम बता दें कि भवाई भी एक ऐसा लोक नाट्य है जिसका मतलब महाराष्ट्र में तमाशा या उत्तर प्रदेश में नौटंकी होता है, जिसमें कलाकारों को अभिनय के दौरान संवाद बोलने के साथ साथ हर शैलियों में गाना भी होता है। 18 मई 1944 को उत्तर गुजरात के उधाई नामक गांव में जन्मे घनश्याम नायक जी को अपने परिवार से ये कला विरासत में मिल गई। दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि घनश्याम जी ने 7 वर्ष की उम्र में ही एक लड़की की भूमिका में गरबा करते हुए अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उनके पिता भी भवाई के कलाकार थे। वर्ष 1956 में घनश्याम जी का पूरा परिवार मुंबई में आकर बस गया, जहां मुंबई के सेटन LSC स्कूल से उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। स्कूल के दौरान ही घनश्याम जी को निर्देशक सत्येन बोस जी की फिल्म में बतौर बाल कलाकार वर्ष 1960 की फिल्म मासूम में काम मिल गया। दोस्तों, यहाँ हम आपको याद दिला दें कि ये वही गीत है जिसका गीत नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए आज भी बच्चों को सबसे पसंदीदा गीत है। बहरहाल, इस फिल्म के बाद घनश्याम जी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें सीताराम राधेश्याम और बालक ध्रुव जैसी फिल्में भी शामिल हैं। घनश्याम बताते हैं कि उस वक्त उन्हें कई घंटे काम करने पड़ते थे, तब जाकर उन्हें कहीं 3 रुपए मिला करते थे। बहरहाल, समय बीतता गया, उम्र बढ़ती गई और समय के साथ साथ जरूरत भी बढ़ती गई, संघर्ष भी बढ़ता गया। उस दौरान उनकी शादी हुई, बच्चे हुए। घनश्याम जी के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। घनश्याम नायक ने एक इंटरव्यू में बताया कि अपनी आजीविका चलाने के लिए उन्हें सड़कों पर भी परफॉर्म करना पड़ता था, और जब कभी भी परफॉर्म करने पर उन्हें पैसे नहीं मिलते थे तो कई बार पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी उधार लेना पड़ता था। उन दिनों कई बार उन्हें उधार लेकर अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी पड़ती थी। बहरहाल, फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते हुए घनश्याम जब थोड़े बड़े हुए तो नाटकों में भी काम करने लगे और साथ ही अभिनय के साथ अन्य विधाओं में भी हाथ आजमाने लगे। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उन्हें गुजराती फिल्मों में गीत भी गाए। उन्होंने अपना पहला पट गायन 12 वर्ष की उम्र में महेंद्र कपूर और आशा भोसले जैसे महान गायकों के साथ गाया हुआ था। उस वक्त कभी घनश्याम लड़की की आवाज तो कभी बूढ़ी औरत की आवाज में भी गाना गाया करते थे। इसके अलावा घनश्याम जी ने बतौर डबिंग आर्टिस्ट भी काम किया। जब लेजेंडरी एक्टर कन्हैयालाल जी की मृत्यु हुई तो उनकी फिल्मों की डबिंग के लिए घनश्याम जी की आवाज को ही चुना गया, जिसे उन्होंने 4-5 घंटे में ही पूरा कर दिया। बहरहाल, इतने कामों को करने के बावजूद घनश्याम जी का संघर्ष व दस्तूर जारी रहा। 90 के दशक आते आते ही उन्हें हिंदी फिल्मों में थोड़े अच्छे किरदार मिलने लगे। देखते ही देखते उन्होंने 100 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें बेटा, तिरंगा, क्रांतिवीर, घातक, इश्क, दिल दे चुके सनम, तेरे नाम, चोरी चोरी और खाकी जैसी ढेरों बड़ी फिल्में भी शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कई धारावाहिकों और लगभग 50 से अधिक गुजराती फिल्मों में काम किया। हम दिल दे चुके सनम से जुड़ने के बाद घनश्याम जी बताते हैं कि संजय लीला भंसाली ने उन्हें दूरदर्शन के जमाने से ही देखा था। जब उन्होंने दूरदर्शन के कार्यक्रम में गुजरात का भवाई किया तो उस वक्त संजय के स्टूडेंट थे और संजय की फिल्म में विट्ठल काका के एक्टर के लिए किरदार को चुनने की बात आई तो उन्होंने घनश्याम जी को ही चुना। घनश्याम जी के परिवार में लोग भवाई के दौरान गाया करते थे। बढ़ती उम्र में घनश्याम जी का संघर्ष लगातार जारी रहा। 60 वर्ष की आयु के बावजूद भी उनका हौसला कभी नहीं हुआ और तभी उन्हें एक ऐसा किरदार ऑफर हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी, और वो किरदार था तारक मेहता शो के नट्टू काका का। हालांकि वर्ष 2008 में इस शो के जुड़ने से पहले शो के निर्माता आसिफ मोदी के साथ पहले भी वो धारावाहिक सारथी में तकरीबन 500 एपिसोड तक काम कर चुके थे, और जब उन्होंने ये शो शुरू किया तो घनश्याम जी को किसी और रोल में कास्ट करने का मन बनाया। लेकिन जेठालाल बने दिलीप जोशी ने नट्टू काका के रोल के लिए घनश्याम जी का नाम समझाया तो आसिफ मोदी को भी यही नाम पसंद आया। घनश्याम जी के उस किरदार को नट्टू काका का नाम खुद घनश्याम जी ने ही दिया। यहाँ तक कि इस किरदार का पूरा नाम नटवर लाल प्रभाशंकर उड़ाई वाला में भी अपने गांव उड़ाई का नाम भी खुद घनश्याम जी ने ही जोड़ा। जिस वक्त घनश्याम जी इस शो से जुड़े उसी वक्त उनकी उम्र 63 वर्ष की थी और तकरीबन 13 वर्षों से इस धारावाहिक से जुड़े हुए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उस दौरान उन्हें करण जौहर और संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन से भी रोल के ऑफर आए, जिनके साथ वो पहले भी काम कर चुके थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। घनश्याम जी कहते हैं कि वे अब किसी और प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते और 75 वर्ष की उम्र में उन्हें कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है। वे तारक मेहता का हिस्सा बनकर संतुष्ट हैं।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से पहले घनश्याम जी ने फिल्म्स टॉप 10, खिचड़ी, एक महल सपनों का, दिल मिल गए, सारथी, सारा भाई बनाम सारा भाई जैसी कई हिंदी धारावाहिकों के साथ गुजराती धारावाहिकों में भी काम किया। घनश्याम जी ने हिंदी और गुजराती में मिलाकर लगभग 350 धारावाहिकों में काम किया। घनश्याम जी ने 100 से अधिक गुजराती नाटक में भी अभिनय किया और साथ ही 12 से अधिक गुजराती फिल्मों में पाठ गायन भी किया। 350 से अधिक फिल्मों में डबिंग का काम भी किया, जिनमें गुजराती, हिंदी और भोजपुरी फिल्म भी शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं घनश्याम जी के निजी जीवन पर। घनश्याम जी के पत्नी का नाम निर्मला देवी नायक है। इनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। बेटियों का नाम भावना नायक और तेजल नायक है। दोस्तों, घनश्याम जी अपने उम्र जिंदा दिली के सवाल पर कहते हैं कि वे अपनी आखिरी सांस तक एक्टिंग करना चाहते हैं और मेकअप पहनते हुए ही मरना चाहते हैं। कुछ दिन पहले घनश्याम जी के बीमार होने की खबर आई थी, जिसमें बताया गया कि उन्हें कैंसर हो गया है। फिलहाल उनका एक सफल ऑपरेशन भी हो गया है। हमारे फेसबुक पेज घनश्याम जी के आत्मविश्वास और लंबी उम्र की कामना करता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।